कि भैया जो लक्षण प्रभावी होता है उसी F1 पीढ़ी में उसी के जो लक्षण होते हैं वो दिखते हैं फिनोटाइप में, ठीक है? तो वो प्रभाविता का नियम। लेकिन जो अपूर्ण प्रभाविता है बिल्कुल अलग है। तुम्हें क्या लगता है कि अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता मेंडल चाचा ने दे दिए? नहीं, ये मेंडल के नियम में जो गलतियां हो गई थी उसको सुधार करके एक नया नियम बनाया गया जिसको बोला गया अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहु प्रभाविता, ये सब नाम दिए गए। ठीक है? ये मत कभी बोलना कि अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता मेंडल ने दिया है ना? ये क्या है? हम लोग पढ़ने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? मतलब कि जैसे दोनों चीजों का जो प्रभाव है वो ना दिखे, अपूर्ण है, ठीक है? जब क्या है, जैसे देखो अपूर्ण पौधे को सिंपल से समझ जाओगे। जैसे लाल पौधा है, एक सफेद पौधा है। लाल पौधा सफेद पौधा को क्रॉस करवाओगे तो मेंडल के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में लाल पौधा प्रभावी लक्षण होगा, ठीक है? F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे? संकर लाल होंगे। कैसे होंगे? संकर लाल। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि लाल और सफेद पुष्प को जब तुम क्रॉस करवाओगे ना तो गुलाबी बन जाएगा। क्या बन गया? गुलाबी। न लाल बना ना सफेद बना, बन गया गुलाबी। दूसरा ही कलर बन गया, दूसरा ही पुष्प बन गया। उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, है ना? जैसे मानव कोई बच्चा पैदा कर रहा हो और वो बच्चा मानव के जैसा ना बने, वो बच्चा बन जाए खरगोश के जैसा, है ना? तो मानव खड़े हैं दोनों, नर और मादा, और उनका छोटा सा बचवा खरगोश जैसा बन गया। तो ये हुआ अपूर्ण प्रभाविता, है ना? क्या हुआ? अपूर्ण प्रभाविता। डिफिनीशन क्या लिखोगे कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति क्या है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति अपने जनक के समान ना हो, ठीक है? उसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति अपने जनक के समान ना हो, ठीक है? अपने जनक के समान ना हो या अपने जनक से मिलती जुलती भी ना हो। क्या हो? मिलती जुलती भी ना हो, तब हम उसको बोल देंगे कि ये अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है? तो ये अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित कर रहा है ना? यानी कि पहला जनक नर, दूसरा मादा, यानी कि जो लक्षण इसमें आ गया हो, तीसरा नया लक्षण मिल गया हो, तीसरा नया लक्षण प्राप्त कर लिया हो, या तीसरा नया लक्षण इसको मिल गया हो। किसको? संतति को, ठीक है? तीसरा नया लक्षण, तो इसी को बोल देते भैया ये क्या है? तो ये अपूर्ण प्रभाविता है, ठीक है? इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जब दो समयुग्मजी पौधे, कौन से? कि जब दो समयुग्मजी पौधों को क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, तो F1 पीढ़ी में दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है, ठीक है? क्या है कि जब दो समयुग्मजी, समयुग्मजी मतलब जैसे एक था लाल और एक था सफेद, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों समयुग्मजी पौधे के बीच आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में इन दोनों के मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है, तो उसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलते हैं? तो उसी को बोल देते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? लॉर्ड वो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? उसमें प्रभावी लक्षण ही दिखाता है, लेकिन इसमें प्रभावी लक्षण का कोई काम नहीं, या प्रभावी कोई काम नहीं, दूसरा नया लक्षण बन गया। अब ये सबसे पहले बात ये आती है कि अपूर्ण प्रभाविता खोजा किसमें गया था? एक होता है आपका स्वान पुष्प, ठीक है, जिसको बोलते हैं डॉग फ्लावर, ठीक है? क्या होता है? स्वान पुष्प, डॉग फ्लावर, इसको ड्रैगन फ्लावर भी ऐसे कर कुछ बोलते हैं क्या? डॉग फ्लावर, एनसीईआरटी में देखना, स्वान पुष्प ना, उसमें इसको सबसे पहले ट्राई किया गया। एक होता है 4 o'clock फ्लावर, ठीक है? 4 o'clock फ्लावर जो होता है उसको बोलते हैं मेराबिलस लजापा, ठीक है? मेराबिलस जलापा है, मेराबिलस जलापा,
मेरा बिलस जलापा। तो देखो, दो पौधों में अपूर्ण प्रभाविता को खोजा गया। पहला कौन सा है? स्वान पुष्प में, ठीक है, आपका डॉग फ्लावर में, और दूसरा मेरा बिलस जलापा में उसको खोज दिया गया। किसको? अपूर्ण प्रभाविता को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। अब देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है। स्वान पुष्प लेते हैं, ये जो लाल है सफेद है, ये कैसा पुष्प है? तो ये सभी स्वान पुष्प है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा जनक है, जनक है ना। जनक से ये बनते हैं युग्मक, जाइगोट, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। इतना आ गया, जाइगोट बन गया, अलग अलग हो गए ना भैया, हो गए, कोई दिक्कत है नहीं। क्रॉस करवाना क्या होता है? इस आर को इन दोनों से क्रॉस करवा दो, इस आर को इस दोनों से। कितना होगा? एक से दो करवाओगे, दो हो गए, एक से दो चार हो गए, चार क्रॉस हो गए। पहली डंडी खींचो, ऐसे ऐसे। लोगों को क्रॉस करवाना नहीं आता। इसका आर लिखो, इसका स्मॉल आर लिखो, फिर इसका क्रॉस करवाओ। क्या बन रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या बन रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। ये क्या बन रहा है? ये भी बन रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये लाल नहीं है, ठीक है, ये समझना, ये लाल है ही नहीं। लाल नहीं है तो क्या है? तो ये गुलाबी पुष्प है। ये कौन सी पीढ़ी है? तो ये है F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या हुआ कि F1 पीढ़ी में, ठीक है, F1 जनरेशन में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? तो सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हो गए, ठीक है। डॉग फ्लावर के अंदर ये स्वान पुष्प, स्वान मतलब कुत्ता, फ्लावर मतलब फूल, स्वान मतलब कुत्ता, डॉग फ्लावर मतलब डॉग फ्लावर के अंदर हो गया। अब आपको पता है कि F1 पीढ़ी है, जब सेकेंड जनरेशन होती, F2 पीढ़ी होती, इनको आपस में क्रॉस करा दिया जाता है ना, आपस में स्वपरागण करा दिया जाता है, ठीक है। जब आपस में इनका क्रॉस करवाया जाता है, तो जैसे इन दोनों का आपस में क्रॉस हो रहा है, तो देखो अलग अलग युग्मक होंगे, समझो, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर करवाओ। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल। बिल्कुल सिंपल है यार, लाइन खींचना इतना सिंपल कि जैसे आपके घर में घूमना सिंपल। फिर क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। बोलोगे भैया स्मॉल आर कैपिटल आर लिखना चाहिए, भाई कैपिटल आर बड़ा है, उसको सही से लिख दो, है ना। फिर स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन है? ये है भैया F2 जनरेशन, ठीक है। कौन सी जनरेशन है सर? तो ये है F2 जनरेशन, इसको बोलते हैं F2 पीढ़ी, ठीक है। कौन सी पीढ़ी? F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में जितने पौधे आपके प्राप्त हुए गिनो। कैपिटल आर कैसा पौधा है? ये है लाल, लाल स्वान पुष्प है, ठीक है। ये कैसा है? गुलाबी, ठीक है। ये कैसा है? सफेद। तो अगर इसका जीनोटाइप निकालोगे F2 का, अगर आप जीनोटाइप निकालोगे, अब जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये भी समझा देता हूं यहीं पे, है ना, नहीं आगे प्या प्या करोगे रोगे। जीनोटाइप क्या होता है? जीन को देख करके, कैपिटल आर कैपिटल कैसा है? लाल है। कितना है? एक पुष्प लाल है, फिर दो पुष्प गुलाबी। जीन को देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? जीन को देख रहे हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कितने हैं? दो हैं। फिर देखते हैं स्मॉल आर एक है। तो ये है जीन को देख करके, ये कैसा है? तो जीन को देख करके है। अब हम देखते हैं फिनोटाइप, मतलब उसकी आकृति, आकार, रंग, रूप को देख करके बताएंगे। देखते हैं लाल कितना है? लाल एक है। अब जीन नहीं देख रहे हैं भाई, रंग रूप देख रहे हैं। गुलाबी कितने मिले? दो मिले। फिर सफेद कितना मिला? एक मिला। बस ये हुआ आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर यही चीज आप जीनोटाइप और फिनोटाइप आप इसी चीज को देखेंगे आगे चल के उसमें प्रभाविता के नियम में, तो आपको जीनोटाइप तो 1:2:1 दिखेगा, लेकिन फिनोटाइप 3:1 दिखेगा। कौन सा दिखेगा? 3:1 दिखेगा। लेकिन ये अपूर्ण प्रभाविता में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, आपका फिनोटाइप 1:2:1 ही दिखेगा भैया, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ये अपूर्ण प्रभाविता होता है, ठीक है। यानी